Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jumretilia. I am teaching you tenses in a series where I have discussed simple present tense, simple past tense and present continuous tense. In this series today I am going to teach you past continuous tense. It is not for the first time that you are reading tenses. आप बचपन से टेंसेस पढ़ ही रहे होंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए जब वो टेंसेस पढ़ें या अंग्रेजी ग्रामर का कोई भी चैप्टर उनको पढ़ना होता है तो उनकी कोशिश होती है कि वो हिंदी के थ्रू अंग्रेजी को समझें। तो जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने होगा वो ये कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे। इफ़ द सेंटेंस इज रिटन इन हिंदी, हाउ विल यू कम टू नो वेदर द सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको बचपन से बता दिया गया है कि जब कभी वर्ब के लास्ट में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप समझ जाओगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं वहाँ जा रहा था, वह यहाँ नहीं आ रहा था, तुम उसे बुला रहे थे, मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ऑल दी सेंटेंसेस आर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि पहचानने का जो ये हिंदी में तरीका है, रहा था, रही थी, रहे थे, इससे मेरी बहुत अधिक सहमति नहीं है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ वैसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं लगा हुआ है। ये बात मैं पहले के भी टेंसेस में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ आपसे बता चुका हूँ कि इसके बाद सामान्य तरीके से जब मैं टेंसेस को डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे बचपन से आपको पढ़ाया गया है, तो इसके बाद मैं फिर से अलग अलग टेंसेस पर वीडियोस बनाऊंगा और उसमें उन सारी बातों का जिक्र करूंगा जो यहाँ पर जिक्र नहीं हो पाया, जिसको यहाँ पर डिस्कस मैं नहीं कर पाया हूँ। तो थिंग्स विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर आई विल डिस्कस इन अदर वीडियोज, बट टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू इन द सेम वे एज यू पीपल हैव बीन taught from your childhood. You people today I would like to discuss you in the same way as you people have been taught since your childhood. तो बचपन से आपको ये बताया गया है कि रहा था, रही थी, रहे थे, अगर किसी वर्ब के लास्ट में रहे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एक वचन हो तो आप वाज यूज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर यूज करेंगे। और उसके बाद V4 मीन्स वर्ब में ING लगा देना है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। समय को बचाने के लिए मैंने पहले से ही कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास सेंटेंस है, मैं वहाँ जा रहा था, तो रहा था से ये पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वेयर V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो मैं का अंग्रेजी आई सिंगुलर है इसलिए वाज, फिर V4 गोइंग देयर, तो मैं वहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। मैं वहाँ नहीं जा रहा था, अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो ये सेंटेंस निगेटिव है, तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब में नोट लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तो मैं वहां नहीं जा रहा था, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वाज, तो आई वाज नहीं के लिए नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग देयर। क्या मैं वहां जा रहा था, एक क्वेश्चन है, तो जब कभी क्वेश्चन होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले यूज करेंगे। तो क्या मैं वहां जा रहा था, तो वाज पहले आ गया, वाज आई गोइंग देयर। जैसे यहाँ है आई वाज गोइंग देयर, इसी वाज को पहले कर दे तो हो जाएगा क्या मैं वहां जा रहा था, तो वही मैंने किया, वाज आई गोइंग देयर। और नेक्स्ट है क्या मैं वहां नहीं जा रहा था, इसमें क्या और नहीं दोनों लगा हुआ है, तो वाज को सब्जेक्ट के पहले कर दिए, आई के पहले कर दिए और इसमें नोट भी लगा दिए, तो वाज आई नॉट गोइंग देयर। अब एक दूसरा सेंटेंस आप देखो, तुम उसे बुला रहे थे। तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू को इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल माना जाता है और जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा।
तो तुम उसे बुला रहे थे, रहा था रही थी से पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और अब स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट वाज वर बिफोर एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तुम उसे बुला रहे थे, तुम यू, अब यू प्लूरल है तो इसके साथ वाज नहीं होगा, वर, यू वर। बुलाना का अंग्रेजी कॉल है तो हमको बिफोर यूज करना है, कॉलिंग उसे, हिम, यू वर कॉलिंग हिम। तुम उसे नहीं बुला रहे थे, अब इसमें ए निगेटिव है, नहीं आ गया है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट यूज कर देंगे। तुम उसे नहीं बुला रहे थे, यू वर नॉट कॉलिंग हिम। क्या तुम उसे बुला रहे थे, अब चूंकि इसमें क्या है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हमने वही काम किया, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर दिया। क्या तुम उसे बुला रहे थे, वर पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर यू बिफोर कॉलिंग उसे, हिम, वर यू कॉलिंग हिम। क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो हम वर को पहले भी कर देंगे और इसमें नोट भी यूज करेंगे। तो क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे, वर यू नॉट कॉलिंग हिम। चलो कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नाउ हियर आई हैव रिटन ए सेंटेंस, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो लास्ट में क्या है, रहे थे। तो इससे पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है और स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ है ही, आपको पता है ही, सब्जेक्ट वाज वेयर बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का मतलब एक से ज्यादा, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और प्लूरल वर्ब है वर। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वर, और बिफोर प्ले का बिफोर प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नोट यूज करेंगे। तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी सब्जेक्ट, वी के साथ प्लूरल वर्ब, वर नहीं के लिए नॉट, और बिफोर है तो प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज कर देंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आओ तो ए इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हमने वही किया कि वर को वी से पहले कर दिया, सब्जेक्ट से पहले कर दिया, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। और क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले भी आ गया, वर सब्जेक्ट वी, नहीं के लिए नॉट, बिफोर और ऑब्जेक्ट, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नाउ आई हैव नेक्स्ट सेंटेंस, वह पत्र लिख रहा था। वह मीन्स एक आदमी, here the subject is singular, and since the subject is singular, verb also should be singular, and you know that singular verb here is was. तो here you have to use was, which I have used. वह पत्र लिख रहा था, he के साथ सिंगुलर वर्ब was, before यूज करना है तो राइट का before राइटिंग, और क्या लिख रहा था, पत्र। तो वह पत्र लिख रहा था, he was writing a letter. वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव है, नहीं के लिए हमने नोट यूज कर दिया। वह पत्र नहीं लिख रहा था, he was not writing a letter. क्या वह पत्र लिख रहा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हो, ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले कर देते हो, वही मैंने कर दिया कि क्या वह पत्र लिख रहा था, तो was को यहां पर सब्जेक्ट से पहले ले आया, was he writing a letter। और क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो was he not writing a letter, इसमें क्या लगा हुआ है और नहीं दोनों है, तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और नहीं है इसलिए इसमें नोट भी है, was he not writing a letter। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। you understood present continuous tense which I discussed in my last video, and this also is the same. Here you don't have any problem to understand. You need to take care only one thing, if your subject is singular in number, you have to use was in the form of auxiliary verb, and when your subject is plural in number, you have to use were in the form of auxiliary verb, and everywhere you have to use before. तो बचपन से आपको ऐसे ही पढ़ाया गया है कि जब रहा था, रही थी, रहे थे वर्ब के लास्ट में रहेगा तो उसको पहचान जाएंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर बिफोर एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और बातें हैं जानने के लिए।
जो मैं आगे के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।